हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग जीएस बून में देखने वाले कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। तो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन बन के आ जाता है आप सभी के बीच में। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आप सभी लोग इत्मीनान से बैठकर देखिएगा, ठीक है। जो 10 मिनट का ये बून होने वाला है आप सभी के बीच में। आइए, अगर आपने अभी तक यूपीएससी ज्ञानदायिनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पर आरओ जो यूपी से रिलेटेड आरओ है, उसका नोट्स, उसका टेस्ट सीरीज और उससे संबंधित कई क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप यहाँ पर क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं और इसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध है। तो बात करते हैं कि कैसे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, देखिएगा कहा गया है यहाँ पर कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी और इम्पोर्टेंट क्यों है ना। सबसे पहली बात तो ये, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उससे पूर्व ना, उससे पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, कैसी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, जैसे इसकी भूमिका अगर आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास उभरने लगा था। इस दौर इस दौर को क्रांतिकारियों ने भारतीय जनमानस में नायकों का स्थान प्राप्त किया। तो इसी दौरे को एकदम यहाँ पर क्या देखिएगा, बड़ा यहाँ पर आर्थिक पिछड़ेपन के उपनिवेशी शासन का परिणाम माना जाता था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों, यथा मतलब जैसे कृषक हो गए, आपके शिल्पकार हो गए, दस्तकार हो गए ना, मजदूर हो गए, बुद्धिजीवी, शिक्षक या शिक्षित एवं व्यापारी आदि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए थे। एकदम बिल्कुल आप सभी लोग इस बात से वाकिफ है और आप सभी लोग इन बातों को जानते भी हैं। तो कांग्रेस की जब स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, उससे पूर्व भारत व लंदन में कई राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ। बंगाल, बंबई, मद्रास में इन राजनीतिक संस्थाओं ने पत्र पत्रिकाएं, खबर एवं जनसभाओं आदि माध्यमों से लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए ना, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की, कैसे अपने राष्ट्र के लिए करो या मरो का नारा आया और लोग उसमें करो या मरो में ऐसे भीड़ गई जैसे लग रहा है कि बिल्कुल आके हमको वहां पर कुछ मिलने वाला है ना। लेकिन क्यों, क्योंकि हमारे राष्ट्र की बात थी इसलिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। और इसी तरह फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इस प्रारंभिक दौर में इन संस्थाओं ने राष्ट्रवादी विचारों के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर एसोसिएशन है या यूं कहें संस्थाएं हैं, तो आकर एक एक आइए देख लेते हैं। पहली संस्था यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर पहली संस्था आप सभी लोगों की नजर में है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी क्या थी, या इसी को दूसरी भाषा में जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता था। अब इसमें था क्या मेन, देखिए इसकी स्थापना 1838 में हुई। कब, 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। कहां पर, कलकत्ता में। और ये पहली राजनीतिक सभा थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। तो क्या थी, पहली राजनीतिक सभा थी। कहा जाता है कि इसी में कलकत्ता के जमींदारों की यह सभा इंग्लैंड के ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग करती थी। मैंने इसलिए नीचे लिख रखा है। इसमें प्रमुख भारतीय नेता भी थे, जैसे राधा कृष्ण देव जी थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर जी थे। इन दोनों लोगों को आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रमुख भारतीय नेता कौन कौन थे, तो उनके बारे में, ठीक है। और जैसे अगली लिखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो मैंने जैसे बताया कि जो इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग करते कौन, तो आप कहेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके। और इंग्लैंड की थी, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो विलियम एडम्स जी ने किया था। किसने किया था, तो विलियम एडम्स जी ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बीच में सीरीज होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, इसमें कहा गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में की गई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक सभा की स्थापना हुई। इसको याद रखेंगे। इसमें मेन क्या था, मुख्य क्या था, देखिएगा यहाँ पर कहा गया यह भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों के सम्मिलित संगठन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से उभर कर ये निकल कर आई। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने लिखा है
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ही होती है। कहां पर होती है? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता आपके राधाकांत देव जी करते हैं। कौन? राधाकांत देव जी करते हैं, याद रखिएगा। इसमें अन्य सदस्य भी थे, जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर थे, राम गोपाल घोष जी थे, प्यारी चंद मित्र जी थे और कृष्णदास पाल जी थे। कृष्णदास पाल जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अन्य सदस्यों में कितने सदस्य? 4 लोग हैं और आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से कौन नहीं थे, तो इनको जरूर याद रखेंगे। और इसी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई थी कि इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग भी की थी। जो नील विद्रोह हुआ था उसकी उसके लिए एक जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग भी की थी। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला लिखा है, वो मैंने लिखा नहीं था क्योंकि आप लोगों को मैंने सोचा कुछ चीजें ओरल भी बता दी जाए। अगला यहाँ पर जैसे लिखा है कि हिंदू पैट्रियाट इस संस्था का प्रमुख पत्र था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में आपका आता है इंडियन लीग। अब इंडियन लीग क्या था? इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता में हुई होती है। कहां पर होती है? कलकत्ता में। सबसे पहले इसमें आप याद रखेंगे कि शिशिर कुमार घोष जो थे द्वारा इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष आपके शंभू चंद्र मुखर्जी जी थे। इनको याद रखना है क्योंकि पहली बार किसी संस्था में क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देना। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका इंडियन एसोसिएशन। इसी को कहा जाता है भारत संघ, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को होती है कलकत्ता में और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है ना, इसकी स्थापना करते हैं और इसके साथ साथ इसमें संस्थापक के तौर पर आपके कौन होते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी और आनंद मोहन बोस जी इसमें सचिव होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। तो जो 1875 में इंडियन लीग हुई थी उसी के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना था। इस कारण इसका चंदा 5 रुपए वार्षिक रखा गया था। कितना? 5 रुपए। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है इसकी। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगली संस्था आपके सामने दिख रही है कि कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। अब कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस ने की थी। किसने की थी? तो आप कहेंगे आनंद मोहन बोस ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, बस आपको इतना ही याद रखना है। आगे है बंबई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी जी ने किया था और कब किया था? तो आप कह सकते हैं 26 अगस्त 1852 ईस्वी में किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था ने भी अंग्रेजी संसद को एक ज्ञापन भेजा जिसमें नई विधान परिषद जिनमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया पूना सार्वजनिक सभा। अब पूना सार्वजनिक सभा कहीं कहीं पर 1867 मिलता और कहीं कहीं पर 1870 भी मिलता है, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं। ठीक है ना, और महादेव गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी जी मिलकर करते हैं इसकी स्थापना। किसकी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। ठीक है, इसमें सक्रिय कुछ लोग थे, जैसे कुछ लोग होते ना इन्होंने स्थापना कर दी बट ये सक्रिय नहीं हुए, लेकिन इसमें सक्रिय सदस्यों के रूप में एस एच साठे तथा एस एच चिपलूडकर थे। कौन थे? चिपलूडकर जी थे। तो इन दोनों लोगों को याद रखना ही है। ठीक है, क्या रखना है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया बंबई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन 1885 में इनकी स्थापना होती। किसकी? बंबई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन। कहा गया फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी व केटी तेलंग द्वारा बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। 1885 में बंबई में नागरिकों की एक सभा, जिसमें आपको मैंने वो बात नहीं लिखी बट आपको बता दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि जमशेद जी भाई की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। कब? 1885 ईस्वी में बंबई नागरिकों की एक सभा बुलाई गई थी। किसकी अध्यक्षता में? जमशेद जी भाई के अध्यक्षता में। ठीक है ना, इसको याद रखना। इसी सभा में इस संगठन के गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य राजनीतिक विचारों का फैलाना था। क्या था? राजनीतिक विचारों का फैलाना था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में होती। कब होती है? 1852 में होती। कौन करता है?
तो आप कहेंगे इसकी स्थापना गुजलू लक्ष्मी लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी। किसने की थी? तो आप कहेंगे गुजलू गुजलू लक्ष्मी लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी। ठीक है ना। इस संस्था ने अंग्रेजी संसद को क्या किया? 1853 के चार्टर एक्ट से पूर्व एक ज्ञापन भेजा जो मुंबई तथा कलकत्ता एसोसिएशन के नमूने पर आधारित था। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, जैसे लिखा है यहाँ पर, आपका अगला पॉइंट लिखा है, एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, उसको मैं बता देती हूँ, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। मद्रास महाजन सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर और आपके पी आनंद चालू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। कब? तो आप कहेंगे 1884 ईस्वी में। ठीक है ना। 1884 ईस्वी। इसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों के कार्य को समन्वित करवाना। ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं कि लंदन इंडियन एसोसिएशन क्या है। तो आप कहेंगे लंदन लंदन इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में गठित की गई और दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में की गई। किसके? दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में की गई। लेकिन इसमें अन्य सदस्य भी थे। कौन थे? इसमें फिरोज शाह मेहता जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी एवं मनमोहन घोष आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीयों और अंग्रेजों के गलत व्यवहार एवं नीतियों की शिकायत अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की बात थी, इसलिए इसका गठन किया गया था। आइए अगला देखते हैं हम लोग। कहा गया है इंडियन इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना था। ठीक है ना। और सबसे लास्ट की ये संस्था थी, कहा गया कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यह एक ऐसी संस्था थी जिसने युवा वर्ग को भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया था। आज की ये लास्ट संस्था आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा कब हुई थी? तो 1836 में हुई थी, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है मिलान करने के लिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1836 में हुई थी। कहा जाता है फिरोज शाह मेहता जी को और केटी तेलांग जी को और बदरुद्दीन तैयब जी को बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से इन्हें जाना जाता है। आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताया करें। आपके लिए बड़ी मेहनत से ये सारी चीजें इकट्ठा करके बनाई जाती हैं कि आपको ये सारी चीजें कैसी लगती हैं। अपना फीडबैक जरूर दिया करें अगर चैनल का एक भी जरा सा भी योगदान रहता है तो। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।